यूरोप में गर्मी का ऐसा खौफनाक तांडव चल रहा है कि वहां 44 डिग्री का तापमान ही लोगों के लिए काल बन गया। भारत के लिए जो तापमान सामान्य है, उसने फ्रांस और स्पेन जैसे विकसित देशों में लाशों के ढेर लगा दिए। फ्रांस में जून के आखिरी हफ्ते में ही सामान्य से 29% ज्यादा यानी कि 2025 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। यह आंकड़ा सरकार के शुरुआती अनुमानों से दोगुना है। पेरिस की स्थिति तो इतनी भयावह है कि वहां के मुर्दा घरों में लाशें रखने की जगह भी नहीं है। यह आपदा कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पेरिस में फ्यूनरल डायरेक्टर्स ने नए शवों को लेने से मना कर दिया क्योंकि मॉर्चरी पूरी तरह फुल है। फ्रांस के पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक इस जानलेवा सप्ताह में कुल 8,973 मौतें हुई, जबकि इसके पिछले हफ्ते यह आंकड़ा 6,948 था। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स में पैर रखने की जगह नहीं है। पेरिस सैक्ले अस्पताल के इमरजेंसी विभाग के प्रमुख डॉक्टर निकोलस गोंजालेज के अनुसार 20 जून के बाद से डिहाइड्रेशन, हार्ट अटैक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं वाले मरीजों की बाढ़ आ गई। इनमें अकेले रहने वाले बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे तक शामिल हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये कि लोग अस्पतालों की बजाय अपने घरों के भीतर दम तोड़ रहे हैं, जिससे घरों में होने वाली मौतों में 91% की बड़ी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं नर्सिंग होम में 37% और अस्पतालों में 20% ज्यादा मौतें दर्ज की गई, जिसमें सबसे ज्यादा तबाही पेरिस में मची। गर्मी की मार सिर्फ फ्रांस तक सीमित नहीं है। पड़ोसी देश स्पेन में भी भीषण टॉर्चर की आग में लोग झुलसते नजर आ रहे हैं। वहां का मौसम विभाग AEMET लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि तापमान 42 से 44 डिग्री रहेगा। जून 2026 स्पेन के इतिहास का सबसे गर्म जून दर्ज किया गया और वहां जंगलों में भीषण आग लगने का भी खतरा मंडरा रहा है। वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से मानना है कि पश्चिमी यूरोप में आई ये तबाही कोई सामान्य मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि ये कोयला और तेल जैसे फॉसिल फ्यूल जलाने से पैदा हुआ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट का सीधा नतीजा है। हालात इस कदर बेकाबू हो चले हैं कि फ्रांस में हीट स्ट्रोक के इमरजेंसी कॉल्स में 480% और डिहाइड्रेशन के मामलों में 315% का भारी उछाल आया। इस जानलेवा गर्मी से बचने के लिए जब बेबस लोग नदियों और तालाबों का रुख कर रहे हैं, तो वहां डूबने के हादसों ने एक नया संकट खड़ा कर दिया। सरकार के मुताबिक पानी में डूबने से 90 से अधिक लोगों की जान चली गई। ये पूरी स्थिति यूरोप के लिए साल 2003 की उस ऐतिहासिक त्रासदी की याद दिलाती है जब गर्मी से 15,000 लोग मारे गए। हालांकि आज स्वास्थ्य सुविधाएं पहले से काफी बेहतर है, फिर भी मौतों का ये आंकड़ा बेहद डरावना है। असल चुनौती ये कि इन यूरोपीय देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर और घरों की बनावट कभी 40 डिग्री से ऊपर के तापमान को झेलने के लिए बनाई ही नहीं गई। इसलिए अब वहां के लोगों और सरकारों को समझ नहीं आ रहा कि वे प्रकृति के इस भीषण प्रकोप का सामना आखिर कैसे करें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.